बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो लोग इस बात से डरते हैं कि मेरा नकल कफ़ाला हो जाएगा तो उसके बाद पुराना कफ़ील उनका हिसाब नहीं देगा, पुराना कफ़ील जो है उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई भी कानूनी कार्रवाई करेगा, पुराना कफ़ील किसी किस्म के उनके ख़िलाफ़ केस कर देगा, जिनको ये डर होता है तो उनको ये डर पहले ज़हन से निकाल देना चाहिए कि अगर आपने लीगल तरीके से नकल कफ़ाला करवाया है तो फिर ऐसी सूरत में आपको कोई मसला नहीं होने वाला। मसलन एक बंदा है, उसका इकामा एक्सपायर था, दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा लिया तो आपको पुराने कफ़ील का कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा लिया। इसी तरह अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के बाद फिर आपने दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा लिया तो आपको पुराने कफ़ील कंपनी की तरफ से कोई डर नहीं होना चाहिए, किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं, क्योंकि कफ़ील कंपनियां हमेशा हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, कानून का सहारा कम लेते हैं लेकिन हथकंडों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो ये एक स्टोरी है, एक शॉर्ट सी स्टोरी है, मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी मोहतात रहें। एक भाई साहब हैं, इन्होंने पेमेंट की है अपने कफ़ील को कि वो इनका इकामा बनाए, और कफ़ील ने पेमेंट जेब में रख दी और इनका इकामा नहीं बनाया। जब इकामा नहीं बनाया तो इनका मौजूदा इकामा था वो एक्सपायर हो गया। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कफ़ील की मर्ज़ी के बगैर दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला करवा लिया, क्योंकि जब इकामा एक्सपायर हो जाता है तो दूसरी जगह पे आप नकल कफ़ाला करवा सकते हैं। जब इनका नकल कफ़ाला दूसरी जगह पे हो गया तो इन्होंने पुराने कफ़ील से बात की है कि जो मेरी पेमेंट है मुझे वापस की जाए, क्योंकि इकामा तो आपने बनाया नहीं है। तो कफ़ील ने इससे इनकार कर दिया। फिर इन भाई साहब ने अपने कफ़ील पर केस कर दिया कि इस बंदे ने मुझसे पैसे लिए हुए हैं और मुझे ये पैसे वापस नहीं दे रहा है। पैसे लेने के लिए आप कोई भी केस कर सकते हैं, इकामे के नाम पे कर सकते हैं या उधार के नाम पे कर सकते हैं। उसने पैसे लिए हुए हैं, उस बंदे के पास ज़ाहिर प्रूफ मौजूद होंगे, उसने बैंक के ज़रिए उसको ट्रांसफ़र किए होंगे या व्हाट्सएप के ऊपर कुछ उनकी कन्वर्सेशन होगी या जो भी चीज़ें होंगी, कोई ना कोई प्रूफ उनके पास मौजूद थे। जब उन्होंने इस पे केस किया पुराने कफ़ील पे तो कफ़ील घबरा गया और घबरा कर उसने पेमेंट वापस कर दी कि ये पेमेंट लें और अपना जो केस है आप वापस करें। अब केस वापस करने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ता है। अक्सर कफ़ील कंपनियां यहाँ पे आके हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। करते क्या हैं कि आपको किसी न किसी तरीके से केस वापस दिलवाया जाता है कि आप केस वापस ले लें और हम आपका मसला हल कर देते हैं। ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गैर मुल्कियों के साथ कि केस वापस ले लें, हम आपका मसला हल कर देते हैं, हम आपका ख़ुरूज कैंसिल कर देते हैं, हम आपका जो हिसाब है वो दे देते हैं। किसी भी किस्म का मामला होते हैं तो वो कहते हैं ठीक है जी हम कर देते हैं, आप केस वापस लें। जब आप केस वापस लेते हैं तो वही कफ़ील कंपनी फिर बिगड़ जाते हैं, फिर वो आपकी बात नहीं सुनते, फिर आप फंस जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ। तो अब आपको करना क्या होगा। ये भाई का जो केस है, इस सूरत में जब केस वापस करने का कहा जा रहा है और पैसे वापस ले लिए हैं तो इन्होंने मुझसे मशवरा मांगा है कि भाई अब केस में वापस ले लूं क्या और क्या करूं, कल को फिर मुझे ये तंग ना करे। तो मैंने उनसे कहा है कि भाई उसको बोलें आएँ मकतब अमल में, मेरे साथ आएँ, वहाँ पे जाके हम आपस में जो सुलह है वो करते हैं, क्योंकि मकतब अमल के अंदर स्पेशल एक सेक्शन है जहाँ पर यही काम होता है। कफ़ील और वर्कर के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनको हल करवाने के लिए वहाँ पे तस्वीया का होगा आपका, वहाँ पे जाएं, उनसे बात करें और फिर कफ़ील के साथ जो लेटर लिखा जाएगा उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखें कि कफ़ील के साथ मेरे जो मामलात हैं वो तय हो चुके हैं, हमारी सुलह हो चुकी है, मामला हमारा हल हो चुका है। लेकिन साथ में ये भी मेंशन करें कि ये कफ़ील आइंदा मेरे ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का कोई गलत हथकंडा इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरे ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगा। इस चीज़ की गारंटी भी आपको लेना है। अदरवाइज़ ऐसा ना हो कि फिर आप दोबारा कहीं फंस जाएं, पुराना कफ़ील कोई और केस डाल दे। तो इन चीज़ों से आपने ज़रूर एहतियात करनी है और आपने कभी भी इन चीज़ों से नहीं डरना है। स्पेशली जब पुराने कफ़ील पे आप केस कर रहे होते हैं, कंपनी पे केस कर रहे होते हैं, आपकी बकाया जात कंपनी के पास पड़े हुए होते हैं, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपका नकल कफ़ाला हो गया, आप पुरानी कंपनी पे केस कर दें, आप केस करेंगे तो वो आपको पेमेंट देंगे, अदरवाइज़ वो आपको लटकाते रहेंगे। आज कल इंतज़ार शोया सब्र इंशाअल्लाह तरतीब, बस ये अल्फाज आपको सुनने को मिलते रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि उनके ख़िलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई करें
اور معاملہ جب صلح صفائی پہ آئے تو پھر اس میں کلیئرلی چیزیں مینشن کروائیں، لکھوائیں، تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔